कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और फिट होंगे। तो अगर आप भी रहना चाहते हो मेरी तरह तन और मन दोनों से फिट, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठें, साथ ही साथ एक्सरसाइज करें, योगा करें और वो सारे काम करें जो आपको अच्छा लगता हो करना, जिससे आपको मेंटल पीस मिले। आई थिंक अगर आपको मेंटल पीस मिल रहा है, अगर आप शांत हो, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो जीवन में। आप एक मतलब कोई भी काम, अगर आप खुश हो तो वो आप दूसरों को खुश कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि किसी और को खुश करने के लिए सबसे पहले खुद खुश रहना ज़रूरी होता है, तभी हम एक प्रॉपर रूप में अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और ख़ुद भी सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए योगा के साथ एक्सरसाइज और दोनों चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और योगा, एक्सरसाइज, ये सब कुछ मैं बस फिट रहने के लिए ही नहीं करती हूँ, इससे मुझे मेंटल पीस मिलता है, जिससे कि मैं अपनी फैमिली लाइफ और साथ ही साथ खुद की लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ भगवान की कृपा से। और इसमें मेरी फैमिली ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। थैंक्स टू गॉड कि मेरी ज़िंदगी में वो लोग हैं जो कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं, और जिनके होने के साथ ही मैं ये सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। तो भगवान के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है मेरे मन में। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो अभी आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैंने अपना रूटीन, मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर दिया। तो इस टाइम पे जब मैं स्नान वगैरह सारी चीज़ें करके बैठी हूँ, मेरा झाड़ू पोछा और क्या क्या कपड़े थोड़े से धुल गए हैं और खाना बनाने की अब तैयारी कर रही हूँ। तो अभी टाइम हुआ है 6:30 का और इतने काम मेरे निपट चुके हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे देखो, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और अभी मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है और क्या, योगा भी कर लिया। मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी मेरा काम था सब मैंने कर लिया। एक्सरसाइज का मैंने अभी बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है, बहुत अच्छा टाइम नहीं देती हूँ, क्योंकि ठंड फिर से आती है जाती है, आती है जाती है, वैसे वाला सीन है। तो अगर ठंड लगती है मुझे तो मेरा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे अभी मैं एक्सरसाइज के लिए कम ही टाइम निकाल रही हूँ, मतलब करीब 10 मिनट 15 मिनट बस ऐसे। और उसके बाद थोड़ा सा अपना योगा करती हूँ। योगा मुझे चाहिए जो मेंटल पीस है उसके लिए, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती रहती हैं जो हमें बॉदर करती हैं। तो जिसके चलते योगा मैं करती हूँ और मतलब क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं करती हूँ जिससे कि मुझे मेंटल पीस मिले। जैसे म्यूज़िक सुनना हो गया, डांस हो गया थोड़ा सा। तो इससे, डांस है जैसे, तो उससे ना मेरी बॉडी भी फिट रहती है, साथ ही साथ मुझे मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा मिलता है। और गाने में मैं भजन सुनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो म्यूज़िक होता है, मतलब नए गाने होते हैं, वो मेंटल पीस नहीं मिलती। वो डांस के लिए तो ठीक है, सुनने के लिए भी ठीक है, लेकिन वो मेंटल पीस नहीं देते हैं। और मुझे भजन अच्छे लगते हैं तो मैं भजन सुनती हूँ। मॉर्निंग टाइम में लगा लिया, इवनिंग टाइम में लगा लिया, कभी भी लगा लिया। और कुछ कुछ चीज़ें ना मैं सुनती रहती हूँ। जैसे दोपहर में भी मैं लेटती हूँ तो मैं कुछ चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ हो गई, मैं जो मुझे ज्ञान दे वो मैं लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ। सुनते सुनते कभी कभी सो भी जाती हूँ। तो एक ब्यूटी स्नैप भी लेती हूँ दोपहर में। तो कुछ ऐसा होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। और अब जो भी चीज़ें मैं करूँगी वो मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। अगर इसको मैं प्रॉपर पहनूँ ना ढंग से तो बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्यारी साड़ी है। तो लेकिन मैं जब पिन नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि पिन से मेरा जो सर्वाइकल पेन होता है वो बढ़ जाता है। तो जिसके चलते मैं ऐसे ही खुली साड़ी पहनती हूँ। आप लोग देखते होंगे, मैं किसी भी, शायद ही किसी वीडियो में मैं पिन लगा लूँ, वरना मैं पिन नहीं लगाती। खुली साड़ी ही पहनना मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये मुझे दर्द नहीं देता है। पिन लगाना मुझे बहुत दर्द देता। तो हम ठहरे हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ की सुबह के स्टार्टिंग किचन के साथ ही होती है। तो अभी क्या हुआ है कि ज्ञानू के स्कूल में छुट्टी हो गई है, जिसके चलते उसका एग्ज़ाम हो गया है और उसके चलते छुट्टी भी हो गई है। तो इस टाइम पे मैंने सब्ज़ी छौंकने की तैयारी कर दी। और जो सब्ज़ी है ना, वो क्या होता है कि मेरे घर में जो ये छौंकी जाती है सब्ज़ी, क्या बोलते हैं इसको, अरे
भिंडी। तो भिंडी का क्या होता है कि भिंडी हमारे यहाँ जब भी छौंकी जाती है तो उसको छौंकते हैं प्याज के साथ, और मेरे मायके में छौंकते हैं लहसुन के साथ। और दोनों चीज़ों में एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो। अब मेरी आदत है बचपन से खाने की लहसुन से, और यहाँ पे सबकी आदत है प्याज से, तो मैं क्या करती हूँ, मैं लहसुन भी डाल देती हूँ, मैं भी खुश, और प्याज डाल देती हूँ, ये लोग खुश। तो उसके चलते मैंने सोचा कि फटाफट से सब्ज़ी बनाते हैं। और ये भिंडी की सब्ज़ी और उसकी लौकी की सब्ज़ी वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो ये दोनों सब्ज़ियाँ ट्राई करिए, बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। और मुझे भिंडी और लौकी इतनी पसंद है ना कि अगर मिश्रा जी गए लाने तो वो भिंडी लौकी अगर उनको दिख गई तो वो लेके ज़रूर आते हैं। हालांकि वो नहीं खाते दोनों चीज़, लेकिन वो मेरे लिए लाते हैं क्योंकि मुझको अच्छी लगती है। और मुझे करेला भी अच्छा लगता है, लेकिन करेले का क्या हो गया कि जैसे अब करेला मैं खाती हूँ ना तो मेरा पूरा गला जलने लगता है, तो जिसके चलते करेला मैं अवॉइड करने लगी हूँ। और फिर उसके बाद मेरी स्टार्टिंग होती है दिन की जीरा पानी के साथ। जीरा पानी वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एम्प्टी स्टमक लेना होता है इसको, और ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बूस्ट करने का काम करता है। जैसे हम लोगों की अगर वेट लॉस तेज़ी से नहीं हो रहा है ना, तो अगर आप इसको लोगे जीरा पानी तो वो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, साथ ही साथ हमारा वेट लॉस होने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में मूंग दाल मैंने भिगो के रखी थी, वो थी। और फिर उसके बाद मैंने आज ढेर सारे कपड़े धुले थे, ज्ञानू के थे और ज्ञानू के पापा के थे, मेरे थे, सबके थे। तो अब जैसे ना ठंडियों का क्या है, कभी कभी हो जाती, कभी कभी नहीं रहती। तो इस टाइम पे मैंने सोचा है कि मैं सारे स्वेटर वेटर रख दूँगी, बस एक स्वेटर अपना निकाल लूँगी और एक ज्ञानू का, एक ज्ञानू के पापा का सुबह मॉर्निंग में पहनने के लिए। बाकी दिन में अब उतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है कि स्वेटर पहना जाए, लेकिन अभी भी उतना कम नहीं हुआ है कि स्वेटर ना भी पहने, तो इसलिए हम लोग रात में पहन लेते हैं शाम टाइम में, और सुबह जब उठते हैं तो उस टाइम पे पहन लेते हैं। तो इससे थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मतलब ठंड नहीं लगती। क्योंकि जब ये वाला मौसम होता है तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर नहीं भी हैं ना, तो आप पूरा बचाव करिए, क्योंकि इस टाइम पे वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप हॉस्पिटल जाओगे ना तो बच्चों के, अगर आप हॉस्पिटल गए तो वायरल वाले सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं इस टाइम पे। और बड़े वालों को भी सर्दी जुकाम बहुत इस टाइम पे हो रहा है। तो कपड़े और खुद का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। ये ना मानिए कि भैया अब तो धूप हो रही है, अब मैं स्वेटर नहीं पहन रही हूँ। तो इस टाइम पे स्वेटर पहनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी आपके यहाँ मौसम कैसा है आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा मौसम हो रखा है कि दिन में बहुत ज़्यादा धूप और रात में काफ़ी ज़्यादा ठंड। तो अभी थोड़े से कपड़े सूखने डाले हैं, और ये अभी इतने सारे रखे हैं इधर। तो ये देखो, ये तो जिसमें कंबल वगैरह हैं, सारी चीज़ें जो अब रखनी है वो वाली। और इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि क्या ही कहें। तो चलो भाई, तो भी 1-1:30 का टाइम रहा होगा और इस टाइम पे मुझे भूख लग रही थी। तो खाने में था, आज मैंने फ्राई किया था दही, काली वाली दाल और 2 रोटियां मैंने ली है, और साथ ही साथ भिंडी की सब्ज़ी। तो देखो, आप खाना, मैंने कभी नहीं बोला कि आप पेट भर खाना ना खाओ। हाँ, आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। जैसे आपको 4 की भूख है तो फिर आप कोशिश करो कि 3 या 2 रोटी खाओ। और फिर धीरे धीरे ना, आप जैसे ओवर ईटिंग करते हो तो आपको आदत हो जाएगी ओवर ईटिंग की। अगर आप खाना थोड़ा सा कम खाओगे तो आपको कम खाने की आदत हो जाएगी। और साथ ही साथ खाना खाने का क्या होता है कि अगर आप जब भी खाना खाने बैठो तो जल्दी जल्दी में खाना कभी नहीं खाना होता। मतलब खाना आराम से पूरा टाइम लेके खाना चाहिए। और कोशिश करिए कि एक और आप 32 बार चबा के खाएं। अगर आप 32 बार चबा के खाते हो तो आपकी जो आंतें हैं उनको कम काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रॉन्ग होगा। उससे फिर आपका पेट साफ़ होने में दिक्कत होगी। और अगर आपका पेट नहीं साफ़ हो रहा तो आप लिख के रख लो, आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका पेट साफ़ हो रहा है या नहीं। अगर आप वेट लॉस करने का सोच रहे हैं तो प्रायोरिटी दीजिए कि आपका पेट साफ़ होना चाहिए। सबसे पहले स्टेज ये होती है।
तो उसके लिए आप पानी पी सकते हो। आप ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाओ, जैसे अंकुरित दाल हो, सब ये मूंग हो गया और चने हो गए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाओ। कोशिश करो कि वो चीज़ें आप ज़्यादा खाओ जो हम अच्छे से पचा सके जल्दी से, और आराम से बैठ के खाना खाओ, कभी जल्दी जल्दी में मत खाइए। तो देखो ज्ञानू नीचे आने के बाद ना ज्ञानू ने बोला कि मम्मा कुछ बना दो अच्छा सा। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको सैंडविच बनाते हैं, और सैंडविच मैंने 3 बनाई थी। तो एक मैंने खाया, एक ज्ञानू ने और एक मम्मी ने, मतलब मेरी सासू माँ ने। तो इसके बाद मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब बाकी जो भी बनाना होगा वो ज्ञानू के पापा और मम्मी के लिए बनेगा, मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी। तो ऐसा था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।